तो हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के स्टैंडर्ड केसेस देखेंगे जो कि हमको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन में थ्यो या फिर किसी मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा गया होगा या फिर किसी थ्योरम के थ्रू अप्लाई होता हुआ दिखेगा। तो पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग देखेंगे जो कि परपेंडिकुलर टू द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। तो इसका होता है आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, जो कि सिंपल ही होता है। और दूसरा हमारे एज के अलॉन्ग अबाउट द होता है, तो ये होता है आई इज इक्वल टू 2 mr स्क्वायर। ठीक है। थर्ड देखेंगे जो कि हमारा पासिंग थ्रू द एक्सिस होता है, पासिंग थ्रू द एक्सिस अलॉन्ग द डायमीटर होता है। तो ये होता है आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2, है ना। अब हम लोग देखते हैं डिस्क का वही पहला वाला केस जो कि हमने रिंग का लिया था, उसमें यहाँ पे आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2, और जो कि हमारा एज के अबाउट था हो जाएगा 3 mr² बाई 2, और अलॉन्ग द डायमीटर हो जाएगा mr²/4। आइए हम लोग हॉलो सिलेंडर का देखते हैं। हॉलो सिलेंडर का सेम एज द रिंग होगा, क्योंकि हमारी रेडियस भी उतनी है। और अगर हम आइडेंटिकल आइडेंटिकल रिंग को ऊपर लगा के रखते हैं, मतलब एक रिंग के ऊपर एक रिंग के ऊपर, तो ये भी हमारा एक हॉलो सिलेंडर बन जाएगा जो कि हमारा mr² होगा। और सॉलिड सिलेंडर है तो इसका डिस्क की तरह हो जाएगा, जो कि हमारा mr²/2 था, तो ये भी mr²/2 हो जाएगा। तो इसको रिलेट करके हम लोग देख सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट केस जेई मेंस में पूछा गया है कई बार, तो इसका हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। तो यहाँ पे हमारा इस डिस्क का निकाल लेंगे और इस प्लेट का निकाल लेंगे। इसको रॉड अगर हम मान लेंगे तो इसका हो जाएगा ml²/12 पासिंग थ्रू द सेंटर। और इसको डिस्क अगर मानते हैं तो ये हमारा बिल्कुल सेम इसकी तरह mr²/4 हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आइए हम रॉड का देखते हैं। तो इसके दो केसेस हैं। तो एक हमारा ए से मतलब एक एंड से हमारा फाइंड करना है I2, और एक हमारा सेंटर से। तो सेंटर पर आ जाएगा ml²/12, और हमारा एंड वाला आ जाएगा ml²/3, या अबाउट एज भी बोल सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं हॉलो स्फीयर का। तो हॉलो स्फीयर में हमारे 3 केसेस बन सकते हैं। एक हमारा पासिंग मतलब परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, है ना, और ये हमारा एज के अबाउट हो गया, है ना, और ये हमारा हो गया एज के अबाउट। तो आइए इसको हम देखते हैं। तो I1 ये हमारा हो जाएगा 2/3, और एज के अबाउट हमारा हो जाएगा 5/3 mr²। अब हम लोग सॉलिड स्फीयर का देखते हैं। सॉलिड स्फीयर का क्या होगा, यहाँ से सेंटर के अबाउट हो जाएगा इसका 2/5 mr², और एज के अबाउट हो जाएगा 7/5 mr²। आइए हम लोग एक रेक्टेंगुलर शीट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट पॉइंट से देखते हैं। तो ये हमारे कुछ एक्सिस हैं जो कि हमने ड्रॉ किए हैं, I1 I2 I3 I4 I5 I6। तो I1 का सिंपल हो जाएगा, I1 हमारा ये वाली प्लेट है, तो यहाँ से हमारा पास करेगा, तो ये हमारा सिंपल एज ए रॉड हो जाएगा, इसकी लेंथ mA²/12 हो जाएगी। बी भी सेम हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक अगर हम देखें तो एक रॉड बन जाएगी, और इसके एंड के थ्रू अबाउट mB²/12 हो जाएगा। I5 जो है वो हमारा mA²/3 हो जाएगा, जो कि हमारा एक एंड के अबाउट हो जाएगा। और इसको तो मेन केस इसका I3 है। I3 हमारा अगर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाते हैं, तो I3 हमारा बोलता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होती है IZ = IX + IY। तो यहाँ पे I1 + I2 हम कर देंगे तो I3 हमारा फाइंड हो जाएगा। सेम हमारा 6 वाला भी है, 6 वाला भी हमारा सेम है। यहाँ पे भी 4 और 5 हमको परपेंडिकुलर मिल रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमारा सेम थ्योरम लग जाएगी। आइए हम देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे हॉलो कोन। तो इसका सेम एज डिस्क हो जाएगा हॉलो कोन का mr²/2, जो कि हमारा डिस्क का था, है ना। तो हॉलो कोन का सेम हो जाएगा। अब सॉलिड कोन है तो हमारा ये
हमारा क्या नाम हो जाएगा 3 mr²/10। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्विलेटरल ट्रायंगल सीट अबाउट सेंट्रोइड अगर हम देखेंगे तो हमारा ये सेम एस रॉड आ जाएगा ml²/12। अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे सेमी सर्कुलर रिंग देखते हैं। अगर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है तो ये हमारा हो जाएगा I=mr²। और अगर यहीं पे हमारा पासिंग थ्रू डायमीटर हमसे पूछा गया है तो I=mr²/2। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट केसेस थे। सॉरी फॉर द लैंग्वेज ग्लिच, अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो तो उसके लिए सॉरी। देन आई विल रिकवर some new cases in upcoming video of moment of inertia. So thank you so much.